यस दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस सीरीज वेरिन अपन टॉप 30 क्वेश्चंस कर रहे हैं। अभी तक अपन ने 12 क्वेश्चंस कर लिए। दैट इज कॉस्ट शीट, मटेरियल, एम्प्लॉय, ओवर, इट्स 4 चैप्टर निपटा दिए जहाँ अपन ने 12 क्वेश्चन कर लिए थे। चलो आ जाओ 13th क्वेश्चन। सर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं यार। देखो आपको सीएस के नाम से आप लोग याद कर लो, उसके अंदर में टॉप 30 क्वेश्चन में तो नहीं। ठीक है, उसके अंदर एक थियरी क्वेश्चन आएगा, वो आपको मालूम है आपको कौन सा आएगा। सर मैं आपको बता सकता, प्रोबेबिलिटी है हर एक इंडिया से आने की कितनी, 4% की प्रोबेबिलिटी है कि 25 × 4 क्लियर है क्या। तो हर एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने की प्रोबेबिलिटी 4%। तो आप उस हिसाब से पढ़ लेना। सर चालू कर दे रिकंसिलिएशन कॉस्ट बुक कीपिंग वाला चैप्टर। उसके अंदर भी सर जनरल एंट्रीज वंस इन रेयर मून आता है, इसलिए अपन तीनों के तीनों क्वेश्चंस कॉस्ट बुक कीपिंग के कॉस्ट बुक कीपिंग के क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से सिंपल तरीके से अपन समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स बिगिन। सर ये पीडीएफ कहाँ मिलने वाला है, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ये पीडीएफ आपको मिलेगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लो। चलो सर 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 डाउट्स, सर डाउट्स आएंगे तो क्या पूछेंगे। अरे डाउट्स आएंगे तो टेंशन क्यों लेते हैं। देखो इधर आओ, इधर आओ। दिस इज askfurniture@gmail.com। आपके एग्जाम्स का भी कॉस्टिंग की 15 या 16 को है। 15 या 16 तक के पूरे डाउट्स मैं आपको लूंगा, टेंशन नहीं, कोई बात नहीं। मुझे एक मेल करना, 3-4 घंटे के अंदर रिप्लाई करना, ठीक है। हाँ, अब रात को तो मैं 1 बजे मेल करूंगा तो मैं सुबह 6-7 बजे उठने के बाद ही रिप्लाई करूंगा। नहीं तो मत बोलना सर मैंने 1 बजे रिप्लाई किया था, आपने 4 घंटे में, वर्किंग आवर्स में 4 घंटे में रिप्लाई कर दूंगा। चलो सर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता, ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर द ऑडिटर सर्टिफाइड द फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स शोइंग प्रॉफिट ऑफ 1,68,000। मतलब क्या है सर, बोलो सर। फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट कितना दे दिया, फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट कितना दे दिया, 1,68,000। तो क्या बोलेंगे अपन, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स कितना है, 168। अब नेक्स्ट, whereas the same as per cost accounting coming out to be ये है। तो सर बहुत बढ़िया, कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से भी प्रॉफिट दे दिया कितना है, 240,000, 2,40,000। क्लियर है। तो अपने क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 168 से कॉस्ट बुक कीपिंग के 2,40,000 तक चल जाएंगे। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, इसके अंदर प्लस माइनस कर देंगे। इज दिस क्लियर, सिंपल, वेरी सिंपल। Given the following information, you are required to ask to prepare a reconciliation statement showing the reasons for the gap. ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट दे दिया, यहाँ पर ट्रेडिंग पीएनएल थोड़ा ऊपर चलेगा, ठीक है। इधर आने को ना, वो क्या बोल रहा है, ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, डायरेक्ट वेजेस, ये पीएनएल दे दिया। अब कॉस्ट बुक के हिसाब से क्या हो रहा है, बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 7,80,000, इसका क्लोजिंग स्टॉक। तो इससे अपन क्या करेंगे कि ये सब इस पे एक वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट बना के सॉल्व करेंगे। क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है क्या, क्लियर। चलो एक ढांचा बनाते हैं। ढांचा बना के मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा, आप उसके अंदर प्लस माइनस लिखोगे, फिर जो भी गलती होगी फिर अपन दोनों साथ में सुधार करेंगे। सर क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट शोइंग रिकंसिलिएशन, स्टेटमेंट शोइंग रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। स्टेटमेंट शोइंग रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट में सबसे पहले क्या है, अपन कहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग से शुरू करके कॉस्ट अकाउंटिंग पे जा सकते हैं, या कॉस्ट अकाउंट के शुरू करके फाइनेंशियल अकाउंट पे जा सकते हैं। अपन क्या बोलेंगे, अपन कोई भी चूज कर सकते हैं। अपन फाइनेंशियल अकाउंट चूज कर रहे हैं। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स कितना गिवन है, 1,68,000। इधर जो भी रहेंगे उसको प्लस करेंगे, प्लस के 3-4 आइटम रहेंगे, माइनस के 3-4 आइटम रहेंगे, फिर जाके अपना क्या आएगा, बोलो, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग। आप लोग ये मत लिखो, अभी थोड़ा आपको गैप का इशू हो सकता है। मैं इसको सेलेक्ट करके अप डाउन कर सकता हूँ, आप लोग मत लिखो, लेकिन मोटा मोटी इतना, दिस मस्ट बी द गेस। प्लस माइनस करके योर आंसर मस्ट कम टू 2,40,000। इज दिस क्लियर। सर ये बन गया अपना बेसिक ढांचा, कॉस्ट रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट का बेसिक ढांचा। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल, एड लेस प्रॉफिट एज पर ये, ठीक है। चलो तो सबसे पहले क्या हो रहा है, बुक वैल्यू कितना है, 7,80,000 कॉस्टिंग के हिसाब से, और ये इसके हिसाब से। तो अपने को मालूम है फाइनेंशियल से चालू करें तो अपन क्या करते हैं, देखो यहाँ पर डाल देंगे अपन वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स में सबसे पहला वर्किंग नोट, अगर क्लोजिंग स्टॉक का ले, क्लोजिंग स्टॉक का सर क्लोजिंग स्टॉक का क्या आ रहा है, सबसे पहले जो जिससे चालू कर रहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहले लिखने का, कॉस्ट अकाउंटिंग बाद में लिखने का, ठीक है।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहले लिखने का, क्लोज अकाउंटिंग बाद में लिखने का। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक 7,50,000 प्रॉफिट को बढ़ा रहा है या कम कर रहा? सर ऑब्वियसली जो डेबिट साइड के आइटम्स थे वो प्रॉफिट को कम करते हैं। बोलो वापस है सर, जो डेबिट साइड के आइटम्स थे वो प्रॉफिट को कम करते हैं और क्रेडिट साइड के आइटम्स प्रॉफिट को बढ़ाते हैं। तो सर ये 7.5 लाख से बढ़ा रहा और ये कॉस्ट अकाउंटिंग 780 से बढ़ा रहा, तो अगर अपने को इधर से इधर जाना है तो क्या करना पड़ेगा बोलो सर, समझा क्या? जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और कॉस्ट अकाउंटिंग है। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या करता है, प्रॉफिट बढ़ा रहा, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट कितना बढ़ा रहा, 7.5 लाख बढ़ा रहा, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में कितना बढ़ा रहा, 7.8 लैक्स बढ़ा रहा, तो 30,000 ज्यादा बढ़ा रहा। तो अपन देखो, अपन फाइनेंशियल अकाउंट से कॉस्ट अकाउंटिंग पे जा रहे, तो अपन क्या करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कॉस्ट अकाउंटिंग में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 30,000 ऐड करना पड़ेगा। आप समझ रहे, ये ऊपर जा रहा, ऊपर फाइनेंशियल अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक क्या कर रहा, प्रॉफिट बढ़ा रहा 7.5 लाख से। यस सर। कॉस्ट अकाउंटिंग में 780 से बढ़ा रहा, तो ये दोनों को मैच करने के लिए 30,000 क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। सर प्लस में जाके लिख दो ओवर, क्या बोलेंगे अपन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इन कॉस्ट अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंट्स में ज्यादा है ना, तो ओवर वैल्यू कितने से सर, 30,000 से ज्यादा। चलो नेक्स्ट किस पे सर, ये हमको अंदर क्या लिखना समझ में नहीं आता। देखो मोटा मोटी क्या करना, खाली 2 3 4 वर्ड अपने को लिखने के, ओवर वैल्यूड, अंडर रिकवरी, ओवर रिकवरी। अगर ओवरहेड्स की बात कर रहे, अब जैसे कि अभी अपन देखो, टोटल ऑब्जॉर्प्शन ऑफ डायरेक्ट वेजेस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात हो गई। अब जब ओवरहेड्स की बात करेंगे ना अपन, अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी करेंगे। ऊपर डालना है तो ओवर रिकवरी हो गई थी कॉस्ट अकाउंटिंग में, नीचे डालना है तो अंडर रिकवरी हो गई थी कॉस्ट अकाउंटिंग में। बस ओवर रिकवरी, अंडर रिकवरी अगर ओवरहेड्स की बात रहे, तो बाकी सब में ओवर वैल्यूएशन, जैसे क्लोजिंग स्टॉक है तो वैल्यू कर रहे हैं ऐसा, बराबर। और एक लास्ट ओवर रिकवरी, रिकवरी मतलब क्या है, मटेरियल का खर्चा, बाकी सब जो भी एक्सपेंस रहते ना, ये 2 3 वर्ड आपको याद रखना और कुछ, ठीक है। ओवर वैल्यूएशन अगर स्टॉक है तो, फिर मैंने और एक क्या बोला था, अंडर रिकवरी, ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स, बस ये 2 3 वर्ड तो याद रखना आपको। चलिए पहला वाला हो गया। दूसरा वाला देखो, फैक्ट्री रेट्स हैज बीन ऑब्जर्व्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,89,000, और यहाँ के फैक्ट्री रेट्स कितने हैं, 2,10,000। चलो आ जाओ वापिस से, देखो आराम से देखो, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब क्या होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ज्यादा थे, फैक्ट्री ओवरहेड्स ज्यादा रहने के कारण ये इधर तक हो गया 2,10,000। सर ये लाइन कही है, ये लाइन प्रॉफिट कम ज्यादा करने की है। देखो क्लोजिंग स्टॉक से प्रॉफिट बढ़ता तो ये बड़ा ऊपर ले लिया अपन ने, यहाँ पर प्रॉफिट कम होता, ओवरहेड से प्रॉफिट कम होता, तो यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 2,10,000 का था, और वही कॉस्ट अकाउंटिंग में कितना था, 1,89,800। इज दिस क्लियर? तो सर अगर अपने को फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कॉस्ट अकाउंटिंग में जाना है, तो वापस क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, 210 माइनस 189,800, सर 20,200 रुपये ऐड करने पड़ेंगे। और अपन क्या बोलेंगे कि देखो इसके अंदर अंडर रिकवरी हुई ना, इसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ज़्यादा रिकवरी हो गई, तो यहाँ पर ऐड करना है तो अपन क्या लेंगे, अंडर रिकवरी इन कॉस्ट अकाउंट्स। अब देखो एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स तो अपन ने लिख दिया, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कॉस्ट अकाउंटिंग पे जा रहे हैं ना, तो हर एक चीज रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग लिखना। यहाँ पर 2 चीजें लिख सकते थे अपन, अंडर रिकवरी इन कॉस्ट अकाउंट्स या ओवर रिकवरी इन फाइनेंशियल अकाउंट, लेकिन अब दोनों भी चीजें लिखोगे, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन इंस्टीट्यूट क्या ट्रेंड फॉलो करता, भाई तुम जिसके लिए आंसर निकाल रहे ना, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग लिखा रहे, तो उसके पर्सपेक्टिव से बोलना पड़ता। तो उसके पर्सपेक्टिव से बोलेंगे तो अपन क्या लेंगे, अंडर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। इज इज क्लियर? इतने से दैट इज 20,200। अपन बोलेंगे ऐड करो अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंट्स, कितना, 20,200। डन। सर नेक्स्ट देखो, सन्ड्री इनकम इज नॉट कंसिडर्ड, यहाँ पर सन्ड्री इनकम कितनी है, 5,000। वापिस से आने का, वर्किंग नोट 3, देखो फाइनेंशियल अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंट्स, देखो इनकम, सन्ड्री इनकम है मतलब प्रॉफिट बढ़ा कि कम हो, सर प्रॉफिट बढ़ा, ये प्रॉफिट बढ़ा 5,000 से फाइनेंशियल अकाउंट में, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में तो कंसिडर नहीं किया, मतलब 0 का 0,
तो अगर अपने को फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कॉस्ट अकाउंटिंग में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो, लेस करना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे, सन्ड्री इनकम नॉट कंसिडर्ड इन कॉस्ट अकाउंट, सिंपल, नॉट कंसिडर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स, 5,000। बोलो भाई क्लियर है क्या, सिंपल एब्सोल्युटली। सर नेक्स्ट, टोटल अब्जॉर्प्शन ऑफ डायरेक्ट वेजेस कितना है, 2,46,000। यहाँ पर डायरेक्ट वेजेस कितना है, 2,30,000। फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंट्स। डायरेक्ट वेजेस से प्रॉफिट कम होता है या ज्यादा होता, सर डायरेक्ट वेजेस इज एन एक्सपेंस, तो प्रॉफिट कम होगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से कितना हो रहा है, देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से 230 हो रहा, ये हो रहा 230, लेकिन इसके हिसाब से तो 2,46,000 हो जा रहा। तो सर इसको इसको मैच करना है तो क्या करना पड़ेगा, और लेस करना पड़ेगा। कितना लेस करना पड़ेगा सर, 16,000 और लेस करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर। अपन क्या बोलेंगे, इसके अंदर ज्यादा रिकवरी होगी, ओवर रिकवरी ऑफ वेजेस इन कॉस्ट अकाउंट्स, कितना 16,000 से, क्लियर है क्या। ओवर रिकवरी ऑफ, क्या था, वेजेस, ओवर रिकवरी ऑफ वेजेस इन कॉस्ट अकाउंट्स कितना बेटा, 16,000। या चाहे तो आप लिख सकते हैं 2,46 है, 2,46 माइनस 2,30, क्लियर। सर ये भी हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आर कवर्ड एट 3% ऑफ सेलिंग प्राइस, इधर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितना है, 95,000। देखो फिफ्थ फाइनेंशियल अकाउंट्स, और ये क्या है, इसका पहले अपने को एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस निकालना पड़ेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कितना है, 3% ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है भाई, 34,65,000। 3% ऑफ 34,65,000 इज हाउ मच, 34,65,000 इंटू 3% इज 1,03,950। सर 34,65,000 नहीं दिख रहा क्या, एक सेकंड दिखेगा, देखो ठीक है। सेल्स क्या हो रहा है, 3% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना है, इतना का 3%। इधर कितना है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 95,000, उधर कितना है 3% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो सर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस क्या करता, सर ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस क्या करता बोलो, प्रॉफिट को कम करता। तो ये प्रॉफिट कम कर रहा 95,000 से, इन कॉस्ट अकाउंट्स में प्रॉफिट कम कर रहा 1,03,950 से। सर इधर से इधर आना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 1,00,000 और 8,950 रुपये क्या करना, माइनस करना पड़ेगा। आप समझो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कॉस्ट अकाउंटिंग में जाने के लिए अगर नीचे जा रहा तो माइनस करना पड़ेगा, ऊपर जा रहा तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ये दो चीजें क्लियर है। ये क्या है सर, बोलो 8,950 रुपये क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे। तो ये क्या रहेगा वापस से, ओवर रिकवरी। सर आप प्लस में लिख रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, नहीं देखो मैं लेस में तो लिख रहा हूँ। ओवर रिकवरी ऑफ एडमिन एक्सपेंस इन कॉस्ट अकाउंट कितना है, 8,950। चलो भाई लास्ट क्या है देखो, सेलिंग प्राइस इंक्लूड्स 5% ऑफ सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस कितना है, 2,25,000। अब देखो सेलिंग प्राइस इंक्लूड्स 5% ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब क्या, ये जो 34,65,000 है ना, वो 105% है। इज दिस क्लियर। एक्चुअल में रहना तो ये चाहिए, लेकिन क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस इंक्लूड्स 5% ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब क्या है कि अपन इसको 100% मानेंगे और 5% सेलिंग प्राइस मानेंगे, तो इसका 5% चुपचाप ले लेना। अक्सर होता क्या है, सेलिंग प्राइस इंक्लूड्स 5% ऑफ सेलिंग एक्सपेंस, मतलब ये जो सेल्स है ना, सेल्स सेल्स में ऑलरेडी 5% का सेलिंग प्राइस इंक्लूडेड है। तो अपन यूजुअली अगर ऐसा थोड़ा बहुत अच्छा बहुत सोच के लिखे तो सेलिंग प्राइस इंक्लूड 5% ऑफ सेलिंग एक्सपेंस, मतलब टोटल सेल्स कम हो सकता था। टोटल सेल्स कम है क्योंकि उसके अंदर सेलिंग एक्सपेंसेस है, ये सेलिंग एक्सपेंसेस इधर भी इफेक्ट करता था, लेकिन इन्होंने इतना इतना नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। नहीं तो होना क्या चाहिए था, सेलिंग प्राइस इंक्लूड 5% ऑफ सेलिंग एक्सपेंस, इसका मतलब क्या है, दिस सेल्स प्राइस इज नॉट द रियल सेल्स। इसमें से सेलिंग एक्सपेंस माइनस करो 5% के, फिर जो बचेगा उसके ऊपर 3% के साथ कंपेयर करना चाहिए था, लेकिन एकदम होले होले। क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस इंक्लूड्स 5% फॉर सेलिंग प्राइस, तो क्या कर दो, इसका इंटू 5% कर दो सेलिंग एक्सपेंस। इधर कितना है, 225, उधर कितना रहेगा, 6 कितना है, 34,65,000
इंटू 5%, कितना हो गया 34,65,000 इंटू 5%, सर 173,250। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में तो बहुत कम है, 173,250 के अंदर तो बहुत ज़्यादा है, 225 है, 225। तो इधर से इधर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, ऐड करना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा, दिस माइनस 225, 51,750 ऐड करना पड़ेगा। अपन क्या लेंगे, अंडर रिकवरी, क्लियर, अंडर रिकवरिंग ऑफ सेलिंग एक्सपेंस इन कॉस्ट अकाउंट्स, कितना है भाई 51,007। अब एक बार देखो 1,68,000 प्लस 30,000 प्लस 20,200 प्लस 51,750, फिर माइनस चलोगे भाई तो माइनस 5,000 माइनस 16,000 माइनस 8,950, कितना आ गया भाई 2,40,000। इज दिस एब्सोल्यूट प्लस माइनस, reconciliation is all about plus minus plus minus। is this clear? प्लीज देखो 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 फटाफट फटाफट, करो। ये वर्किंग नोट लिख लो, एकदम बेसिक। हमेशा ध्यान रखना, पहले सर कौन सा लिखेंगे, पहले जहाँ से चालू कर रहे हैं। अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग से फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे जाने का फैसला किया तो एक कॉस्ट अकाउंटिंग वाला पहले लिखेंगे और फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला बाद में। सर जिससे अपन ने चालू किया वो पहले लिखो और जिसके ऊपर जाना है वो सेकंड लिखो, ठीक है। ये हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट। अब सर ये ऊपर नीचे एरो कैसा करते हैं, अब जो भी अपना फिगर है जिसकी वजह से चेंजेस हो रहे हैं तो अपन क्या लेंगे, ये प्रॉफिट को बढ़ा रहा है, ये प्रॉफिट को कम कर रहा है, सिंपल। ये प्रॉफिट को बढ़ा रहा है, ये प्रॉफिट को कम कर रहा है, इतना ही बोलेंगे अपन। तो अगर ये प्रॉफिट को बढ़ा रहा 5,000 से और ये कुछ नहीं कर रहा तो अपने को क्या करना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कॉस्ट अकाउंटिंग में जाना है। तो सर कॉस्ट अकाउंटिंग में जाने के लिए इसको नीचे करना पड़ेगा, मतलब माइनस करना पड़ेगा। सर नेक्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये क्या कर रहा है, ये लेस हो रहा, कॉस्ट अकाउंटिंग में ज़्यादा हो गया लेस। तो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कॉस्ट अकाउंटिंग में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और लेस करना पड़ेगा। तो वैसा लेस और वैसा प्रॉफिट, क्लियर है क्या। कहाँ से चालू कर रहे हैं उसको पहले लिखने का, क्या खत्म कर रहे हैं उसको बाद में लिखने का। फिर एरो प्रॉफिट, अगर वो उससे प्रॉफिट बढ़ रहा तो एरो, उससे प्रॉफिट घट रहा तो लेस, ये दो चीज़ें करना। फिर बाद में दोनों का एरो डालने के बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कॉस्ट अकाउंटिंग में जाने का है। अगर इसका एरो ऊपर रहेगा, जैसे ये देखो ये नीचे हो गया, ये ऊपर रहेगा, तो इसके एरो पे जाने के लिए अपने को ऊपर जाना पड़ रहा तो ऐड, इसके एरो पे जाने के लिए अपने को नीचे जाना पड़ रहा तो लेस। ये ऐड हो गया, ये लेस हो गया। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर, बोलो डन। चले चलो चलो चलो, ये अगर हो गया होगा तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन एकदम, क्या बोलता क्वेश्चन देखो। इसका भी हो गया, प्लीज कृपया करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मॉडल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, जून 25 का क्वेश्चन है और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन। ये किसी को लिखना है तो मैं 2-2 सेकंड रोक लेता। वैसे भी वीडियो आप लोग तो पीछे भी करके लिख सकते हैं, यूट्यूब पे यही है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसके अंदर कुछ ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं सर, ओवर रिकवरी अंडर रिकवरी बस। ओवर वैल्यूएशन अगर स्टॉक रहा तो स्टॉक को रिकवरी थोड़ी बोलेंगे, स्टॉक को अपन वैल्यू करते हैं, तो इसलिए ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन, और ये बाकी सब क्लियर है। बाकी वर्किंग नोट बराबर डाल देना सर, इसके मार्क्स में मिलेंगे। अब देखो ये जो वर्किंग नोट अपन ने याद किया ना, ये इसको थोड़ा अच्छे से करना सो दैट वो वर्किंग नोट्स में कंसिडर करे वो लोग। और लास्ट में सुना एक चीज़ करना, जैसे अभी एडमिन का है, अब एडमिन का कितना 8950 किधर था वो, यही वाला था ना, तो बस इधर लिख देने का, दिस इज वर्किंग नोट नंबर 5, दिस इज वर्किंग नोट नंबर 2, दिस इज वर्किंग नोट नंबर 3, ऐसा कुछ तो भी लिख देने का। जो वर्किंग नोट 1 2 3 4 5 आ रहे ना अपने, इधर इसका रेफरेंस दे दिया करो। रेफरेंस देने के कारण थोड़ा आसानी हो जाएगा, क्लियर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, मॉडल क्वेश्चन पेपर जून 25 सेट 1 क्या बोलता था, फॉलोइंग इज अवेलेबल फ्रॉम द फाइनेंशियल बुक्स ऑफ SNOAT लिमिटेड न्यूली एस्टेब्लिश कंपनी फॉर द ईयर। डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, बैड डेट, प्रिलिमिनरी, लीगल, इधर तक इंटरेस्ट हो गया। फिर उसके बाद सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स, WIP, फिर प्रॉफिट। मतलब उसने दिया फाइनेंशियल बुक्स, लेकिन अपने नॉर्मल बेसिक फॉर्मेट में नहीं देते हुए ट्रायल बैलेंस फॉर्मेट में दे दिया, ठीक है सर।
द कॉस्ट अकाउंट्स फॉर द सेम पीरियड रिवील दैट डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन। कॉस्ट अकाउंटिंग, देखो यहाँ पर ये डाटा था फाइनेंशियल बुक्स के हिसाब से, अब ये इधर से डाटा चालू होगा कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ। ठीक है, क्या बोल रहा कॉस्ट अकाउंटिंग, द डाटा रिवील्स दैट द डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन वाज 56 लैक्स। यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन कितना है, 50 लाख। अब ये बोलता कॉस्ट अकाउंटिंग बोलता 56 लैक्स, ये बोलता 50 लाख, तो झगड़ा कर लो। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड इज रिकॉर्डेड 20% ऑन प्राइम कॉस्ट। यहाँ पर देखो कितना है, फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 16 लाख, मतलब 80, देखो प्राइम कॉस्ट कितना हो गया 50 लैक्स प्लस 80 लैक्स, 80 इंटू 20% दैट इज 16 लाख, ये भी 16 लाख और ये भी 16 लाख, तो सब सही है। एडमिन ओवरहेड इज रिकॉर्डेड 6% पर प्रोडक्शन, और यहाँ पर एडमिन ओवरहेड कितना है 7 लाख। इन्होंने एक्चुअल में प्रोड्यूस कितना किया, तो अपने को निकालना पड़ेगा यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए। ठीक है, वही तो, यही सब छोटे कैलकुलेशन से ये क्वेश्चन में अच्छे है, बाकी ये क्वेश्चन में इतना कुछ बहुत दम नहीं है, लेकिन ये सब छोटे क्वेश्चन इतनी है क्योंकि एडमिन ओवरहेड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर 8 रुपीज पर यूनिट सोल्ड। ये और ये पॉइंट दोनों अच्छे, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोथ एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट्स एंड रिकंसाइल द प्रॉफिट एज पर टू रिकॉर्ड्स। अरे बाप रे, मतलब सर रिकंसिलेशन करने के पहले अपने को इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने भी बोल दिया, मतलब कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया। बोलो क्लियर है क्या, चलो करेंगे, लेकिन करने से पहले आप लोग कृपया करके थोड़ा थोड़ा सा एक बार एक बार प्रॉफिट एंड लॉस रफ में बनाओ। रफ में बनाने से अच्छा एक बार वापस क्वेश्चन पढ़ लो, अपन साथ में बना लेंगे। अभी तक जो क्वेश्चंस एग्जाम में आया ना वो सब रिकंसिलेशन 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 के ऊपर आए। देर आर हाई चांसेस कि वो बोले कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ एज पर ये और फिर उसको रिकंसिल करो। देखो जब खुद से प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे आपको समझ जाएगा क्या डिफरेंस है, तो रिकंसिलेशन बनाना 2 मिनट का खेल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर यही अच्छा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस और कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस। चलो फटाफट फटाफट पहले क्वेश्चन पढ़ लो और फटाफट अपन बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर बोथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर आपको पहले करना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, घाई गड़बड़ करो ना का। मराठी सीख रहा मैं थोड़ी थोड़ी अभी, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी तो सीखना पड़ेगा ना, तो ये महाराष्ट्र वाले तो अपने को कच्चा चबा जाएंगे। हाँ क्यों, महाराष्ट्र में रह के अगर मराठी नहीं सीखा, महाराष्ट्र वाले तो कच्चा चबा जाएंगे ना। अरे मराठी येते वेळ, ठीक है, मला मराठी येते। चलो चले, आई थिंक आप लोगों ने अच्छा खासा कर लिया, थोड़ा बहुत पढ़े। अभी अपने को देखो प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, फिर कॉस्ट अकाउंट, ये बनाने का है। बना लेंगे सर, कोई बहुत बड़ी बात है क्या, आ जाओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ठीक है, देखो वो ढांचा विचा बनाने में टाइम पास मत करो। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट चेक, फटाफट बना। तो सबसे पहले जो भी डायरेक्ट मटेरियल, यार आप लोग डीएम मत लिखो, आप लोग लिखो पूरा डायरेक्ट, कितना है भाई मटेरियल 50 लाख। ठीक है, फिर लेबर इज वेजेस 30 लाख। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स टू, फैक्ट्री ओवरहेड्स है भाई 16 लाख। उसके बाद सेल्स कितना है देखो 120,
मतलब 1,20,00,000। सर आप कहाँ से लिख रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो ध्यान दो देखो, डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन ये हो गया, वेजेस हो गया, तो एक्टिव रेट्स हो गया। अभी पहले अपन ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद ये निकाल रहे हैं। डायरेक्टली अपन पूरा भी निकाल सकते हैं, अपन पूरा एक साथ निकालेंगे अपने, ये सब नहीं करेंगे। उसके बदले मैंने सेल्स लिख दिया, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ये तीनों लिख देंगे। क्लोजिंग स्टॉक तीनों नहीं, दो, ठीक है। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 560। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, तो अलग अलग करके लिखना है तो अलग अलग करके। बाई क्लोजिंग स्टॉक, बस वो जो स्टेट फॉर्मेट है उसको अपन नॉर्मल फॉर्मेट में डाल रहे हैं, ठीक है। डब क्लोजिंग स्टॉक में रहेगा WIP, और फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक 240, 320, 240 और 320 टू। देखो आपको चाहे ना तो यहाँ पर आप ग्रॉस प्रॉफिट लेके कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई बहुत नीड नहीं है, मार्क्स पूरे मिलेंगे अगर आप डायरेक्टली करोगे। एडमिन ओवरहेड्स कितना है? 7 लाख। एडमिन ओवरहेड्स के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 9,60,000 बराबर। अब देखो एडमिन ओवरहेड्स भी खत्म, ये भी खत्म। अब बैड डेट लिखेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ठीक है, और लीगल चार्जेस 80, 40 और 10। अपन क्या बोलेंगे, इधर ही एक साथ लिख देते क्या? नहीं सर, अच्छा नहीं लगे। खर्चे तो खर्चे ना भाई, बैड डेट है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ कर रहे तो अपना खर्चा हो गया ना भाई, प्रॉफिट तो कम होगा इससे। पूरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अगर रिटर्न ऑफ कर रहे तो। टू लीगल चार्ज ना है भाई, 10,000, ठीक है। भाई डिविडेंड मुझे दिख रहा था, डिविडेंड कुछ तो भी भाई, डिविडेंड और भाई इंटरेस्ट दिख रहा था। यहाँ पर देखो डिविडेंड कितना है, 1 लाख। इंटरेस्ट कितना है, 20,000। तो 1 लाख और 20,000 लिखो, 1,20,000 बाई इंटरेस्ट। क्लियर? अब उसके अंदर और कुछ बाकी है क्या? नहीं सर, जो बाकी है वो प्रॉफिट ही है, बस इसका टोटल कर लो। इसका टोटल उसका टोटल विल बी मैचिंग। सर नया आइटम कुछ भी नहीं, अरे नया आइटम कहाँ से लेंगे? जो भी नीचे के, अरे उसके नीचे जो भी डाटा है ना, दैट इज नथिंग बट कॉस्ट अकाउंटिंग का डाटा, तो नया डाटा कहाँ से लेंगे? सर हमको लगा कुछ ना कुछ नया रहेगा, इसलिए हम डर रहे थे पूरा नहीं करने। पागल हो तुम लोग। 1,20,00,000 प्लस 2,40,000 प्लस 320 प्लस 30,000 प्लस 1 लाख। अच्छा, अपना और इनका इसलिए मैच नहीं होगा क्योंकि इन्होंने दोनों को ऐड कर दो। अच्छा, अपना इसलिए मैच नहीं होंगे इन लोगों के साथ क्योंकि इन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट लेके वो टोटल ऊपर ही कर दिया था ना। आई गॉट इट, आई गॉट। तो अपना टोटल कितना रहेगा भाई, 1268। 12 मतलब 1,26,000, 1,26,00,000, 1,26,80,000, ठीक है। दिस वुड बी टू नेट प्रॉफिट, ये सब में से सब माइनस कर दो ऊपर के, दैट इज 50,000 माइनस 80,000 1,60,000 माइनस 80 लाख माइनस 16 लाख माइनस 12,90,000 बचे, दैट इज द प्रॉफिट। इज नथिंग बट द बैलेंसिंग फिगर, और जो अपने को क्वेश्चन में ऑलरेडी मालूम ही था कि यही आने वाला है। सर ये इसमें तो कुछ फायदा नहीं था, अब जो स्टेटमेंट ऑफ कौन बनाएंगे कॉस्टिंग के हिसाब से वो अच्छा रहेगा। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स के साथ। सर क्या क्या है देखो, डायरेक्ट मटेरियल चेंज हो गया सर, पर्टिकुलर सर इसका फॉर्मेट क्या था, कॉस्ट शीट वाला फॉर्मेट। पर्टिकुलर डायरेक्ट मटेरियल चेंज हो गया 26
56 लाख हो गया सर। डायरेक्ट वेजेस पे कुछ नहीं बोला तो सेम टू सेम ले लेंगे सर। प्राइम कॉस्ट हो गया 86 लैक्स। उसके बाद सर फैक्ट्री ओवरहेड्स बोला कि 20% ऑफ दिस, तो इसका 20% इज 17.2 लैक्स। 86 लैक्स का 20% कितना है सर बोलो? 86 लैक्स का 20% इज 17.2 लैक्स। प्राइम कॉस्ट हो गया, ये हो गया। फिर इसके बाद सर इसके बाद इधर मजा है, मतलब जो थिंग आपको मेरे को जो सिखानी थी ना वो ये है। डुप्लीकेट करके यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक जिसका जिसका भी होगा ना प्लीज एक बार लिख लो, यहाँ पर लिख के रुक जाओ। एक्टिव रेट्स के बाद कितना आएगा, ये क्या रहेगा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट लिख दो, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट और लिख दो दिस इज जस्ट नथिंग बट 1032000, दैट इज 1,03,20,000। ठीक है, इधर तक लिख के प्लीज 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 थोड़ा सुनो अच्छे से। यही है जो अपने को ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट हो गया। अब देखो लेस अपन क्या करेंगे, अगर अपन कॉस्ट शीट के हिसाब से बना रहे हैं तो लेस अपने को करना चाहिए क्या? वर्क इन प्रोग्रेस लेस करना। 2,40,000 ये भूल जाते हैं अपन, ये भूल जाते हैं क्योंकि कॉस्टिंग में ये दिया नहीं रहता। देखो ये कॉस्टिंग में गिवन नहीं रहता तो अपन भूल जाता है। क्लियर है क्या? दिस इज द थिंग यू गेट फॉरगेटेड। दिस इज क्लियर सर। अपन कॉस्टिंग के हिसाब से करते, ये करते इधर तक तो सब गिवन है। एडमिन ओवरहेड्स भी दिया रहता, एडमिन ओवरहेड्स भी गिवन है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी गिवन है। लेकिन सर क्लोजिंग है तो फिर ओपनिंग भी लेना पड़ेगा। अरे ओपनिंग यही नहीं था तो ओपनिंग कहाँ से लेंगे यहाँ पर? लेकिन क्लोजिंग WIP गिवन है तो अपने को क्लोजिंग WIP लेना पड़ता है। ये अगर नहीं लेंगे तो भूल जाएंगे आप। दिस इज वॉट 2,40,000। क्लियर? बोलो इज दिस क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर। डन? बोलो। तो यहाँ पर आप लिख दो लेस क्लोजिंग स्टॉक, जो कि अपन लिखेंगे WIP। कितना है भाई? 2 लाख। तो इसमें से 2,40,000 निकालेंगे। 1,008 1 2 3 4, 1,008 1 2 3 4। क्लियर? अब बैक टू नॉर्मल। एड एडमिन ओवरहेड्स। एडमिन ओवरहेड्स क्या है बोला? कितने का बोला? देखो एडमिन ओवरहेड्स आराम से देखो। एडमिन ओवरहेड्स ने बोला कि 6 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। कितने यूनिट्स अपन ने प्रोड्यूस किए? सर सेल्स दिया है ना 1,20,000, तो 1,20,000 अपन ने प्रोड्यूस किए होंगे क्या? नहीं सर, सेल किया 1,20,000। सर प्रोडक्शन कितना किया होगा अपने? सर प्रोडक्शन के हिसाब से तो कुछ दिया नहीं है ऐसा। देखो कुछ दिया नहीं है, लेकिन फिनिश गुड्स में क्लोजिंग स्टॉक है, तो अज्यूमिंग ओपनिंग स्टॉक जीरो है क्योंकि कुछ नहीं दिया तो जीरो। ओपनिंग स्टॉक जीरो है, अपन ने 1,24,000 बनाए होंगे, जब जाके 1,20,000 सेल हुआ और फिनिश गुड्स में 4,000 का ये बचा। अरे हाँ, तो एडमिन ओवरहेड्स किस पे लग रहा है? यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब क्या है? 1,24,000 पे। तो एडमिन ओवरहेड्स ये भी एक अच्छा पॉइंट है जहाँ भूल जाते हैं अपन। 1,24,000 पे लगता, 6 इंटू 1,24,000, दिस इज नथिंग बट 740। क्लियर? तो जैसे एडमिन ओवरहेड्स हो गए तो दिस वुड बी अवर दिस, ये हो गया वर्क्स कॉस्ट, ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितना हो गया? ऐड कर दो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसमें। 1,100,8 ये रहेगा 108,24,000। क्लियर? 108,24,000। तो इसके अंदर अब फिनिश गुड्स का भी करना पड़ेगा। बोलो। एंड दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। दिस इज वंस अगेन द मोस्ट मोस्ट
सर ये फिनिश गुड्स का वैल्यू क्या रहेगा अभी क्लोजिंग स्टॉक में अपन क्या लिखेंगे फिनिश गुड्स लिखेंगे अपन क्या लिखेंगे सर फिनिश गुड्स का वैल्यू क्या रहेगा बोलो आराम आराम से बोलो सर फिनिश गुड्स का वैल्यू क्या रहेगा सिंपल जो यहाँ पर फिनिश गुड्स का वैल्यू है 320 वो ले लो यही हो जाती गलती कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फिनिश गुड्स का वैल्यू सेम नहीं लेते कॉस्ट अकाउंटिंग में का वैल्यू अपन लेते हैं जितना अभी तक का खर्चा है ना उस हिसाब से प्रोपोर्शनेट वैल्यू मतलब सर आप बोल रहे हैं अब देखो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है दिस इज फॉर 1,24,000 यूनिट्स राइट अपन बोलते हैं फिनिश गुड्स कितना है भाई 4,000 यूनिट्स 4,000 के हिसाब 4,000 यूनिट्स के लिए कितना खर्चा रहेगा दिस इज द इक्वेशन फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग दिस इज द न्यू थिंग जो मैं आपको सिखा ये कंफ्यूज हो जाते हैं अपन क्या करते हैं कि इधर जब WIP जब अपन कॉपी कर लेते हैं एक तो अपन भूल जाते हैं दूसरा अपन भूलते नहीं तो अपन क्या करते हैं अगर अपन सेम वैल्यू कॉपी कर दिए या क्लोजिंग स्टॉक में भी अपन सेम वैल्यू कॉपी कर देते तो सेम वैल्यू कॉपी नहीं करना है यहाँ पर क्या करने का 1,08,000 1,08,24,000 के लिए इतना है तो 4,000 के लिए कितना करो 4,000 इंटू 1,08,024 1,08,24,000 डिवाइडेड बाई 124 दैट इज नथिंग बट बोलो दैट इज नथिंग बट 349161 दैट इज नथिंग बट 349161 इज दिस क्लियर और ये क्या होगा ये माइनस होगा ऑब्वियसली बोलो ये क्लियर है क्या बोलो ये क्लियर है क्या क्या होगा ये माइनस हो जाएंगे ये चीज इज इंपॉर्टेंट प्लीज मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट ये भूल जाते हैं तो ठीक है दिस इज इंपॉर्टेंट डन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से अपन ने क्या कर दिया फिनिश गुड्स माइनस कर दिया सर जैसे फिनिश गुड्स माइनस कर दिया आप क्या बचा अपना बोलो कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वही नहीं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से माइनस करो ना 108,24,000 में से कर देंगे 104,748,38 104,748,38 क्लियर अब लेस लेस क्या करेंगे इसमें से बोलो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स क्या रहेगा जितने सेल किया उसके ऊपर 6 रुपये ठीक है ना 6 रुपये था ना 8 रुपये था सर 8 रुपये था ये करेंगे 9,60,000 रुपये माइनस तो क्या बचेंगे आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स पे निकाल देंगे तो सर बचेंगे फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स उसमें से अगर अपन ने 9,60,000 रुपये माइनस कर दिया तो क्या बचा कॉस्ट ऑफ सेल्स 9,51,48,38 क्लियर 9,51,48,38 कॉस्ट ऑफ सेल्स सर इसको ऐड लेस क्यों करेंगे ऐड करेंगे ना खर्चा है ना सॉरी 104,748,38 प्लस 9,60,000 दिस इज 1,14,348 यार व्हाट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,14,348 तो इसके अंदर ऐड प्रॉफिट कर दो ऐड प्रॉफिट कर दो तो क्या बन जाएगा सेल्स सर प्रॉफिट कहाँ से लेंगे सर प्रॉफिट वुड बी द बैलेंसिंग फिगर अपना सेल्स तो डिसाइडेड है ना उसमें ये थोड़ी बोला कि सेल चेंज हो जाएंगी दोनों के इसमें ऐसा सेल चेंज नहीं होंगी तो 1,20 में चेंज करेंगे तो प्रॉफिट कितना आ रहा भाई बोलो 565 162 दिस इज द बैलेंसिंग फिगर और यही दो को तो कंपेयर करना है अब अपने को सर कौन से दो को कंपेयर करना है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग 565 ये एंड प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग 12,90,000 12,90,000 से 160 के बीच में का प्लस माइनस इज दिस क्लियर पहले बताओ ये जो मेरे को कॉस्ट अकाउंटिंग का ये सिखाना था इज दिस क्लियर है क्या इसके अंदर दो चीज़ें एक तो WIP मत भूल जाना क्लोजिंग स्टॉक WIP मत भूल और दूसरा जब फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन करते तो फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन प्रोपोर्शनेटली करना पड़ता टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना कि आप जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट है वही लिख दो
दिस क्लियर? सर जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट है आप वो नहीं लिख सकते, उसको अलग से करना पड़ता। एब्सोल्युटली क्लियर। चलो फटाफट लिख लो, और फिर रिकंसिलेशन करना है, अभी तो रिकंसिलेशन बाकी है आप लोग का। फटाफट रिकंसिलेशन करेंगे। रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन। इधर से अगर किसी को लिखना है तो मतलब ये भी लिख सकते, ये तो मेरे हिसाब से किसी को लिखना नहीं होगा। हाँ, डन 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 डन। क्वेश्चन दिमाग में है। देखो ये जनरल क्वेश्चन नहीं है रिकंसिलेशन का। जनरल रिकंसिलेशन का क्वेश्चन क्या रहेगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट दे दे, कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट दे दे, प्लस माइनस कर लो, खत्म हो गया। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मतलब ऐसी क्वेश्चन आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा क्वेश्चन वंस इन रेयर मून आएगा, लेकिन अगर आया तो 7 मार्क भी दिखे जा सकता, क्योंकि बहुत ईजी है ना। आप समझो ना, सिर्फ ये 2 कैलकुलेशन अगर अपने बराबर कर दिया तो अपने को 7 मार्क मिलते ना। और कितना ईजी कैलकुलेशन है, ठीक है। चलो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अपन क्या लेंगे? स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन। स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पर अपन उल्टा ले लेंगे, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स ले लो। प्रॉफिट एज पर कितना है भाई? प्रॉफिट ऑफ 565 160, राइट। इसमें ऐड करो कुछ ना कुछ चीज़ें, लेस करो कुछ ना कुछ चीज़ें, रह जाएगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। कितना है वो? 12,00,000। इसका मतलब सर प्लस ज़्यादा होगा माइनस कम होगा, बराबर ना? क्योंकि 5 लाख से 12 लाख पे जाना है तो प्लस ज़्यादा करेंगे, माइनस कम करेंगे। चलो शुरू करते वर्किंग नोट्स बिना किसी देरी के। फर्स्ट वर्किंग नोट, सर कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से एक एक चीज़ पकड़ेंगे सब। डायरेक्ट मटेरियल इधर 56 लाख था, उधर कितना था? 50 लाख। फर्स्ट वाला आ गया। तो यहाँ पर देखो, पहले सी ए लिखेंगे और बाद में एफ ए लिखेंगे, क्लियर है क्या? पहले पहले सी ए लिखेंगे, बाद में एफ ए लिखेंगे। रॉ मटेरियल क्या कर रहा? प्रॉफिट को ज़्यादा कम कर रहा, 56 लाख, सर यहाँ पर कम कम कर रहा 50 लाख। तो इधर से इधर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा 5 लाख, क्लियर है? अपन बोलेंगे एक्सेस ऑफ मटेरियल कंजम्पशन है भाई 5 लाख। डन। सर 5 नहीं सर 6 लाख। 50 और 56 लाख, 6 लाख, क्लियर। एक्सेस ऑफ मटेरियल कंजम्पशन 56 लाख। सर फर्स्ट वाला हो गया, देखो फर्स्ट वाला हो गया, ये वाला तो सेम था। फैक्ट्री ओवरहेड ये था 17,20,000, इधर कितना था भाई? 16 लाख, ठीक है। अपन क्या लेंगे? सेकंड, फैक्ट्री ओवरहेड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या था? 17.2, और इसके अंदर क्या था? सिर्फ 16 लाख। तो वापिस से क्या हो रहा? बढ़ रहा। कितने से बढ़ रहा सर? 1,20,000 से बढ़ रहा। तो ऐड में और एक लिख दो आप, क्या? ओवर। अब देखो कॉस्ट रिकॉर्ड्स में क्या हो रहा? ओवर रिकवरी होगी, ओवर रिकवरी या अंडर रिकवरी, ये लिख दो, अंडर रिकवरी इन फैक्ट्री ओवरहेड्स, अंडर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स इन फाइनेंशियल अकाउंट। क्लियर है कितना भाई? 1,20। भाई कुछ ज़्यादा ही दूर लिख दिया, लिखना, ठीक है। सर नेक्स्ट, ये भी हो गया, ये भी हो गया। क्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट को नहीं चेक करते सर, क्लोजिंग स्टॉक तो सेम ही था तो वो उसको भी चेक नहीं। एडमिन ओवरहेड 744, इधर कितना है भाई? एडमिन ओवरहेड 7 लाख। इधर वापस से प्रॉफिट, एडमिन ओवरहेड्स, सी ए एफ ए। सी ए में क्या हो रहा? बोलो कितना था? कॉस्ट अकाउंटिंग में 744, 744, और इसमें कितना था? 7 लाख।
तो सर क्या करेंगे, 44,000 से वापस ऐड करेंगे। सर सब ऐड ही ऐड करना है क्या, मैंने आपको बोला ही था मेजोरिटी ऐड रहेगा। सर 44,000 का ऐड कर देंगे, क्या बोलेंगे अपन, रफ में लिख ले रहे टू एडमिन ओवरहेड्स। क्लियर सर, एडमिन ओवरहेड्स हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को देखते नहीं। फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन इधर कितना है 349, इधर कितना था भाई, फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन 320। फिनिश गुड्स क्या करता, प्रॉफिट को बढ़ाता। फिनिश गुड्स क्या करता, प्रॉफिट को बढ़ाता। फिनिश गुड्स ये एफ है, ये बढ़ाता 349, ये कम है था तो ये कम करेंगे। सर 349 था वो 160 था क्या, तो 349 160, हाँ 349 160, और ये कितना था 320। 349 160 माइनस 320, 349 160 माइनस 320 कितना होगा भाई, 29,160। ये 29,160 बोलो, 29,160 को क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्या बोलेंगे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट 29,160। इज दिस क्लियर, बोलो। या आपको ये लिखना है तो ये लिख सकते हैं, अंडर वैल्यूएशन इन फाइनेंशियल अकाउंट, सिंपल। सर फिनिश गुड्स हो गए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इसका है 9,60,000, उसका कितना है 9,60,000, सेम सेम मैचिंग। के बाद सर उसके बाद तो इधर के सब हो गए, फिर अब क्या लिखेंगे। सर टैली तो नहीं हो रहा अभी अपने को हिसाब से, अरे अभी तो अपन ने ये देख लिया, अब इधर आके देखो, ये देख लिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सर ये जो तीन खर्चे, ये इधर तो खर्चे उधर खर्चे ही नहीं है, ये तीनों खर्चे लिखने नहीं पड़ेंगे क्या। अब ये क्या कर रही है, देखो, कैरिंग कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट बुक कीपिंग और फाइनेंशियल बुक। कॉस्ट अकाउंटिंग को कुछ नहीं कर रहे, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट को ये लोग कम कर रहे हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग से फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। आप समझे क्या, वापिस सुनो। कॉस्ट अकाउंटिंग में ये तीनों प्रॉफिट क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये तीनों प्रॉफिट को कम कर रहे हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग से फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। कितने से सर, 80 40 और 10। तो अपन एक साथ ही लिख देंगे क्या, बोलो, एक साथ लिख देंगे। तो बैड डेट, प्रिलिमिनरी चार्जेस, अभी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए ये क्या रहेगा, 1,30,000, 1,30,000 डन। और इसी तरह अगर अपन देखेंगे ये साइड भी, ये साइड देखो, ये हो गया, ये हो गया। अब सेल्स तो सेम ही है इसलिए कुछ नहीं, लेकिन ये दो में देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ नहीं हो रहा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये दोनों प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग से फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को ऐड करना पड़ेगा। तो 1,20,000 ऐड कर दो, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट का मिला के। हम क्या बोलेंगे, ऐड डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। भाई प्रैक्टिस है इसलिए मैं इसको थोड़ा रफली करा रहा, ठीक है। अब ये हो गया अपना, अब मोटा मोटी अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी पूरा हो गया। देखो ये भी पूरे 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 के पूरे कंसिडर हो गए, और ये भी पूरे के पूरे कंसिडर हो गए। अब अपन देखते प्रॉफिट आता क्या, 565 160 प्लस 6,00,000 प्लस 1,20 प्लस 44,000 प्लस 1,20। आप लोग है ना, ये है ना, एग्जाम में डायरेक्ट मत लिखना, आप उसको डिविडेंड का अलग, इंटरेस्ट का अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग करना, ठीक है प्लीज़। यहाँ पर अपन थोड़ा टाइम बचाने के लिए अपन ने ये किया। फिर माइनस करेंगे अपन 29,160, माइनस करेंगे अपन 1,30,000, 12,90,000, एकदम परफेक्ट आ गया। इज दिस, बोलो आप लोगों का भी आया क्या, बोलो, इज दिस क्लियर। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग 12,90,000, प्लस माइनस प्लस। इंपॉर्टेंट थिंग्स टू लर्न, नहीं ये वाला, ये वाला, और बाकी अपने अपने को लगता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, इसको ही बस टी टी फॉर्मेट में डाल देने का। क्लियर, चलो। आई थिंक मजा आया आप लोगों को दो क्वेश्चन करके, थोड़ा रिकन्सिलिएशन का थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कॉन्फिडेंस आया, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन सुनने के बाद मेरी तरफ से हल्का 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 कॉन्फिडेंस तो आया ही होगा, बोलो।
क्लियर है? आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई एक्सप्लेनेशन बहुत स्पीड दे दिया तो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस पर मैसेज करो सर टॉप 30 क्वेश्चन पे आपने ये वाला क्वेश्चन जब समझाते हैं, ये वाला पॉइंट आपने थोड़ा स्पीड बताया, आपको समझा नहीं, हमको मेरे को समझा नहीं, प्लीज़ एक बार बता दो, मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, लोड लेने की कोई बात नहीं है। देखो क्योंकि ये टॉप 30 क्वेश्चन से अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में ये कहीं ना कहीं एक असम्पशन देगा कि भाई तुम लोगों को ये अच्छे से आता, यू आर जस्ट हैविंग द रिविजन। तो मैं थोड़ा इसलिए स्पीड बोल रहा था, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगा कि कोई पॉइंट वापस सुनना है, कोई बात नहीं, अपन जब मेल कर देना ये आईडी पे। डन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देके आप बताओ, मैंने टॉप 30 क्वेश्चन में तो दिया, लेकिन इसको अपन टॉप 30 क्वेश्चन में से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो अपन ने अभी किया सिमिलर क्वेश्चन ही इन्होंने वापस इधर दिया। सर क्या बोलता देखो, मॉडल क्वेश्चन नंबर 20, मतलब जून 2024 का, दिसंबर 2024 का क्वेश्चन है, सेट 1 का ये पेपर है। क्या है सर, आप लोग देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले, फिर अपन सोचेंगे कि अपन ये अभी करेंगे या आप घर पे कर लोगे। सर फ्रॉम द अकाउंट ए कंपनी ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट दिस रॉ मटेरियल ओपनिंग, देखो रॉ मटेरियल का अभी तक अपने को ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया था, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दे दिया। रॉ मटेरियल ओपनिंग परचेज वेजेस पेड वेजेस एक्रूड, तो ये दोनों को एक साथ ले लेंगे। फैक्ट्री एक्सपेंसेस इतना दिया, तो ये हो गया टोटल, ये हो गया टोटल। रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक WIP दे दिया ये 3 का, बाय गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इतना। अब फिर अब ये देखो जो गुड्स मैन्युफैक्चर किया ना वो इधर वापस आ गया, मतलब नॉर्मल पीएनएल अकाउंट है, उसको बस उससे थोड़ा अड़म धड़म तरीके से लिख दिया। उसके बाद सेल्स दे दिया, फिनिश गुड्स दे दिया, यही दे दिया, एडमिन ये सब एक्सपेंसेस है। देखो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, गुडविल रिटर्न ऑफ, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू नेट अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्लियर है, तो ये अपना ही हो गया। द फॉलोइंग प्रोजेक्शन इज ऑपरेटेड इन कनेक्शन विद कॉस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट। फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्या बोल रहे हैं, देखो फैक्ट्री एक्सपेंसेस आर अलोकेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ 60% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जो भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रहेगा उसका 60% अपना फैक्ट्री रेट रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर अलाउडेड 12 पर यूनिट ऑफ द यूनिट प्रोड्यूस्ड, वापिस से यूनिट प्रोड्यूस, देखो सेल्स कितना है 12, 15,200 प्लस 2,800 कितना है क्लोजिंग स्टॉक है, तो सेल्स कितना रहेगा टोटल इतना, क्लियर है क्या? बोलो, जून 24 का क्वेश्चन क्लियर? जून 24 का नहीं, नंबर 24। क्लियर? क्या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आर चार्ज सो एज टू वर्क 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को कैसे चार्ज करना है, 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस अगर 100 रहा तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितने रहेंगे, 80 रहेंगे, तो 20 रहेंगे, 20, ये 100 रहा तो ये 20 रहेंगे, 80 नहीं 20। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आर चार्ज सो एज टू वर्क आउट एज 20% ऑफ सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग प्राइस जितना भी रहेगा उसका 20% क्या रहेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो ये लोग, ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं आई थिंक, जैसे ऊपर अपने किया सिमिलर टर्म्स के ऊपर ही क्वेश्चन है, नॉट नॉट सो डिफिकल्ट। एक बार आप लोग वापस से क्वेश्चन पढ़ो, जस्ट रीड द क्वेश्चन वंस अगेन। यहाँ पर इन्होंने एक लाइन मिस कर दिया, वो लिख देना, क्या करना है वो तो बताया नहीं इन्होंने। प्रिपेयर 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 कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रिपेयर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग का ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को बोल रहा, एंड स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन, मतलब उधर अपन ने दोनों का ये बनाए थे, यहाँ पर क्या बोल रहा, फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, मतलब ये क्या हो गया, ये फाइनेंशियल पीएल है, ये फाइनेंशियल पीएल गिवन है, आपको क्या करना है, फाइनेंशियल पीएल गिवन है, आपको कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट बनाना है, तो आप खाली कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट बनाने का है अपने को, और अपने को रिकंसिल करना है, क्लियर? सर इसके अंदर कौन से चीज़ों पे ध्यान दोगे, बोलो। देखो मटेरियल, बस वही वही चीज़ पे ध्यान देना है आपको, जो अपन क्लोजिंग स्टॉक लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, वो क्लोजिंग स्टॉक भी मतलब फिनिश गुड्स का जो, देखो ये WIP का जो रहेगा ना, देखो एक चीज समझो, WIP का 25,600 लेंगे अपन, आप लोग सोल्यूशन में देखोगे तो, ठीक है। देखो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर इसका क्वेश्चन है,
जून दिसंबर 24 सेट वन आप डाउनलोड करके इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। और ये जो आपने अगर टॉप 30 PDF लिया होगा तो उसके अंदर मतलब ये रेफरेंस से आपको आंसर समझ में आ जाएगा। एक काम करते कर ही लेते, जान दो आपको भी क्या लगे। चलो अच्छा फटाफट फटाफट करते हैं, कोई देरी के पहले एक बार क्वेश्चन वापस से पढ़ लो, 1 मिनट लो, 1 मिनट का टाइम लो, फटाफट क्वेश्चन पढ़ लो, 1 मिनट का टाइम लो, आप फटाफट क्वेश्चन पढ़ लो, अपन सोल्यूशन यही कर लेते हैं, आपको भी एक प्रैक्टिस हो जाएगी मेरे साथ वापस से। क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ो और कॉस्टिंग पैनल थोड़ा हल्का हल्का अपने से बनाने की कोशिश करो। देखो जो रॉ मटेरियल गिवन है ना, रॉ मटेरियल थोड़ा अच्छा गिवन है, तो रॉ मटेरियल एटलीस्ट खाली डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर क्रैक करने की कोशिश करो। इधर तक करके रखो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, उसके बाद फिर अपन चलते हैं। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर करके रखो एक बार, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर। बोलो भाई, आप लोगों ने किया क्या? चले, बोलो आप लोगों ने किया क्या? चलो फटाफट इसका सोल्यूशन करते हैं अपन साथ में। कॉस्टिंग पीरियड देने का है, कॉस्टिंग पीरियड में उसने क्या बोला, डायरेक्ट मटेरियल और लेबर के बारे में कुछ नहीं बोला, तो अपन डायरेक्ट मटेरियल लेबर ऊपर का जैसा ही सेम लेंगे। लेकिन इसने बाद में क्या बोला, फैक्ट्री एक्सपेंसेस और अलोकेटेड टू प्रोडक्शन एट 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। फैक्ट्री एक्सपेंसेस चेंज होगा, फैक्ट्री एक्सपेंसेस चेंज होंगे, उसके बाद एडमिन ओवरहेड्स चेंज होंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स चेंज होंगे, ये 3 चेंज होंगे, बाकी सब ऊपर से कॉपी करना है अपने को, ठीक है। उसके अलावा WIP और क्लोजिंग स्टॉक, WIP का सेम वैल्यू लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का अपन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो वैल्यू रहते हैं उसी हिसाब से लेते हैं। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बोला था PNL, मतलब इसके अंदर ये बना के रखो, डायरेक्ट मटेरियल का करके रखो। डायरेक्ट मटेरियल का आप लोगों ने किया क्या? डायरेक्ट मटेरियल का आप लोगों ने किया क्या? सर डायरेक्ट मटेरियल का क्या ही करना था? अरे डायरेक्ट मटेरियल अच्छा गिवन था, देखो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्टली गिवन नहीं है। रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक गिवन है 59,000, ये तो क्या हो गया अपना, ये हो गया ना, मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक हो गया ना, कितना है 59,000, को इधर भी नहीं लिखती, स्कोर है अंदर लिख लेते, 59,000 प्लस अपन ने कितना परचेस किया, प्लस अपन ने कितना परचेस किया, ये देखो ये 59,000 डन है, जो जो डन है उसको टिक कर देते हैं, ये 59,000 डन है। रॉ मटेरियल परचेस किया 373 का, प्लस 373, क्लियर। अब वापस देखो रॉ मटेरियल और का है, सर रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है 64,000, तो रॉ मटेरियल लेस
रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कितना है 64,000। तो ये क्या हो गया अपना रॉ मटेरियल पूरा आ गया, कितना हो गया 59,000 प्लस 373 माइनस 64,000 दैट इज 368। सर डायरेक्ट लेबर की अगर बात करो तो सर डायरेक्ट लेबर भी अलग अलग गिवन है क्या, देखो वेजेस पेड 562 और एक्रूड 343। एक ही साथ कर दो 562, नहीं अलग अलग लिखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले वेजेस कितना है 562 वेजेस पेड, और फिर एक्रूड लिख दो, एक्रूड कितना है 562 562 और ये कितना है भाई 34,000। 562 प्लस 34,000 कितना है 596। दिस कंप्लीट्स अवर प्राइम कॉस्ट। तो ये अपना कितना हो जाएगा प्राइम कॉस्ट कितना हो जाएगा बोलो 596 प्लस 368, दिस इज नथिंग बट 9,64,000 का क्या हो जाएगा प्राइम कॉस्ट। सर फिर फैक्ट्री एक्सपेंसेस आपने क्या बोला था 60% ऑफ वेजेस, दैट इज 60% ऑफ 596। 596 का 60% इज नथिंग बट 357,600। इज दिस क्लियर। सर ये ऐड ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री ग्रॉस वर्क्स को, दिस वुड बी 964 प्लस दिस इज 13,21,600। डन। इसमें लेस करेंगे क्या अपन डब्ल्यू आई पी गिवन है ना डब्ल्यू आई पी गिवन है 25,600 का, डब्ल्यू आई पी लेस करेंगे। सर ये फैक्ट्री एक्सपेंस कुछ काम नहीं क्योंकि अपन ने दूसरा फैक्ट्री एक्सपेंसेस ली, ठीक है। नेक्स्ट 25,600 का अपन डब्ल्यू आई पी ले रहे हैं, तो लेस क्या बोलेंगे अपन डब्ल्यू आई पी, दैट इज बोलो दैट इज 25,600 माइनस कर दिया। तो ये कितना रहेगा माइनस 25,600 करने के बाद 12,96,000। तो क्या रहेगा 12,96,000। इज दिस क्लियर। सर ये 12 लैक्स को अपन क्या लेंगे वर्क्स कॉस्ट। डन। उसके बाद ऐड क्या करेंगे बोलो एडमिन, एडमिन एक्सपेंस क्या बोला इसने ₹12 पर यूनिट प्रोड्यूस। कितने यूनिट प्रोड्यूस किया अपन ने 15,200 प्लस 2,800, 15,200 प्लस 2,800, 18,000 अपन ने यूनिट्स प्रोड्यूस किया। 18,000 इंटू 12 2,16,000 अपने को खर्चा लेना पड़ेगा। क्लियर। तो एडमिन एक्सपेंस क्या रहेगा देखो 15,200 प्लस 2,800 ये मल्टीप्लाइड बाई 12 विच इज नथिंग बट 2,16,000। दिस इज 1296 प्लस ये कितना रहेगा 15,12,000। इज दिस क्लियर। सर यहाँ पर आ जाता है टोटल, ये इसको क्या बोलते हैं अपन कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। सर यहाँ पर मेन चीज जो अपन जब क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, सर ये टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कितना है 18,000 का है, लेकिन अपने को 18,000 के लिए ये वैल्यू है। सर क्लोजिंग स्टॉक 2,800 के लिए क्या वैल्यू रहेंगे, तो दिस इन 15,12,000 इंटू 2,800 डिवाइडेड बाई 18,000 इज 235,200। इज दिस क्लियर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 800 के लिए कितना, अगर 18,000 के लिए 15,12 ये है तो क्लियर। तो यही ही चीज़ है जो मेरे को आपको बतानी थी, यही चीज़ है मेरे को जो आपको सिखानी थी। 2 बार भी अपन ने यही चीज़ सीखी। क्लियर है क्या बोलो। तो 235,200 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, को माइनस कर दो 15,12 में से तो कितना बचेगा 12,76,800 लेस आप कर दो अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितना है भाई, अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में खास बात क्या है वो बोलता है सेल्स का 20%, ठीक है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है इसके अंदर। ऐड पेज नहीं कर डुप्लीकेट
डुप्लीकेट पेज, इसमें से ये उड़ा देता है। अब देखो इधर तक क्लियर है क्या, इधर तक सब हौले हौले साथ जना। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 20% ऑफ सेल्स, 20% ऑफ वॉट, सेल्स कितना है भाई, 18,24,000। सर ये थोड़ी उसने बोला कि चेंज होने वाला है, नहीं, कहाँ से चेंज हो जाए, 20 लाख, 18,24,000, 18,24,000 इंटू 20%, 364,800। इज दिस क्लियर, 364,800। तो ये इसमें से लेस कर देंगे सर, ऐड कर देंगे सर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड। लास्ट टाइम में मैं लेस करने के तुझे पता नहीं क्यों लेस कर रहा मैं। ये कितना हो जाएगा, 16,41,600। दिस इज व्हाट कॉस्ट ऑफ सेल्स। अपन बोलेंगे ऐड करो प्रॉफिट विच विल बी द बैलेंसिंग फिगर, एंड दैट इज नथिंग बट सेल्स, जो कि है 18,24,000। तो सर 18,24,000 माइनस ये 182,400, 182,400 here, 182,400 इज द प्रॉफिट। अब कॉस्टिंग के हिसाब से प्रॉफिट मिल गया 182,400, फाइनेंशियल के हिसाब से प्रॉफिट मिल गया 144,900। दोनों को रिकंसाइल करना है एक एक एक। आई थिंक अब इसके बाद आप लोग आराम से कर सकते हैं। मेरा काम इधर तक ही था, मेरे को इधर तक कि आपको बताना था कि भाई सुनो ये चीज़ ध्यान रखो। क्लियर है क्या, डन। अब थोड़ा रिकंसिलिएशन वाला जो भी पार्ट है आप लोग सोल्यूशन आपके पास मिल जाएगा, सोल्यूशन आप लोग देख सकते हैं। आपको 182,400 से लेके 144,900 तक का रिकंसाइल करना, वही प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते करते। ठीक है दोस्तों, बोलो दैट्स इट। जो अपन को, जो मेरे को बताना था, जो मेरे को सिखाना था, मैंने आपको सिखाया। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप आपको मजा आया होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मैं पूरा नहीं करा पाया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन ये इसकी जरूरत भी नहीं है। मतलब जो अपन दोनों का म्यूचुअल गोल है, मुझे लगता है वो एग्जिस्ट हो गया, मतलब वो पूरा हो गया कि अपने को रिकंसिलिएशन के क्वेश्चंस को रिवाइज करना था, अपने रिवाइजन कर लिया। रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में इधर तक ही आड़ी, इसके बाद तो कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके आपको आ जाएगा। क्लियर है क्या, यही है जब अच्छा अटकता, तो मैंने यही चीज़ आपको बता दिया। क्लियर। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे, वही जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, फिर अपन पूरे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग करेंगे, फिर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल करके अपन टॉप 30 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अभी तक अपने 15 क्वेश्चन हो गए, बधाई हो आप लोग को, बधाई हो। ठीक है, अभी मोटा मोटी हर मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में से एक दो कवेश्चन लेंगे, फिर मार्जिनल कॉस्टिंग के उसके दो करके अपन खत्म करेंगे। इज दिस क्लियर? चलो, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके जाओ कि सर मज़ा आ रहा। आप जब कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट नहीं करते तो मज़ा नहीं आता, कि फिर ऐसा लगता है कि यार क्यों, किसके लिए कर रहे हैं अपन, यूट्यूब पे जो जनता दिख रही है वो कमेंट ही नहीं कर रही, तो फिर क्या फ़ायदा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जाओ, ऐसी बहुत सारा कंटेंट आते रहेंगे। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपको मैराथन चाहिए 7 तारीख को संडे को, तो प्लीज़ डू कमेंट किया मैराथन। और मैराथन में क्या चाहिए, कंसेप्ट चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, जो आपका रिक्वायरमेंट रहेंगे उस हिसाब से अपन मैराथन लेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।